चलो चलो ऋषि जी पे आ जाओ। बन गए थे क्या? चलो देखते हैं। नमस्कार। नमस्कार, दिल्ली होगा। ये नहीं आया क्या? पक्का? पूछना है क्या? सेकंड का? सेकंड का आगरा? थर्ड का? डाउट क्या? हाँ। नंदन, ये क्वेश्चन कैसा है? लॉग 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 एन टाइम्स है अपना। लॉग 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 एन टाइम्स 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस का कितना साइन पाई एक्स। प्लस का कितना साइन पाई एक्स। इसने बोला है मिनिमम वैल्यू ऑफ एन, ताकि ये तुम्हारा कैसे बन जाए, एक ऑन टू फंक्शन बन जाए। उसको थोड़ा कम करना है। इस पे ताल लगा ना, हल्का सा घुमा दो। हाँ, किस पे लगा हुआ है? हाँ, ताल पर कम। हेलो हेलो, हाँ। शांत जाओ। इसमें पूछा गया है मिनिमम वैल्यू ऑफ एन क्या होगी, ताकि ये तुम्हारा क्या बन जाए, अपना एक ऑन टू फंक्शन बन जाए। अब गौर करना, पहले इसकी रेंज। इसकी रेंज माइनस डी बाई फोर से लेके कितना इन्फिनिटी, कितना आएगा? 3/4 से इन्फिनिटी आएगा, जानते हो। इसमें 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी रेंज क्या आएगी? 3 से इन्फिनिटी, जानते हो। 3 से इन्फिनिटी। और 3 कब आएगा? 3 कब आएगा? किस एक्स पे आएगा? माइनस बी बाई टू ए पे। और माइनस बी बाई टू ए मतलब किस पे? एट एक्स इक्वल टू कितना? -1/2 पे, जानते हो। -1/2 पे ये कितना लेता? 3। और उससे कितना? इन्फिनिटी तक। और -1/2 पे, सोचो -1/2 पे ये कितना बनेगा? साइन -π/2, साइन -π/2। तो उस केस में ये कितना बनता? -1। जब ये 3 बनेगा तब ये कितना बनेगा? -1। तो ये पूरी वैल्यू क्या मैं कह सकता हूं, 2 से इन्फिनिटी होगी। ये जिला समझ गए ना, जब ये 3 ले रहा था उसी टाइम पे तो ये -1 लेगा। ये पूरी वैल्यू 2 से इन्फिनिटी होगी। नहीं, सोलो। अब गौर करना, तो जो पहला लॉग मिलेगा उसके अंदर जो इनपुट जाएगा वो कितना आएगा? 2 से इन्फिनिटी, है ना। तो ये जो लॉग है, ये जो आउटपुट देगा वो कहां से कहां देगा? लॉग 2 से लेके कितना? इन्फिनिटी। तो आराम से ये आउटपुट क्या देगा? लॉग 2 से लेके कितना? इन्फिनिटी, जानते हो। बोलो हाँ ना। अब अगला जो लॉग होगा उसके लिए इनपुट ये होगा। तो मुझे बस इतना बताओ, अगर अगले लॉग के लिए अगर ये इनपुट भेजोगे तो क्या इसका आउटकम ऑल रियल नंबर आएगा कि नहीं आएगा? अगर अगले लॉग के लिए तुम अगर ये इनपुट भेजते हो तो क्या आउटकम ऑल रियल नंबर आएगा कि नहीं आएगा? लॉग का आउटकम ऑल रियल नंबर कब आता है? लॉग का आउटकम ऑल रियल नंबर कब आता है? जब इसके अंदर सोचो 0 से इन्फिनिटी सारी वैल्यू जाए। क्या log 2 0 है क्या? कैसा है? अभी भी पॉजिटिव। ये अभी भी कैसा है? पॉजिटिव। ये कैसा है? पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? तो इस वाले लॉग का जो आउटकम आएगा, इस वाले लॉग का जो आउटकम आएगा वो कितना आएगा? वो log ऑफ log 2 से लेके कितना? इन्फिनिटी। इस वाले लॉग के अंदर इनपुट ये गया, ये आउटपुट क्या देगा? log ऑफ log 2 से लेके कितना? इन्फिनिटी। नहीं? अब मुझे बताओ, log ऑफ log 2 पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? log ऑफ log 2 पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? बोलो। यहां क्या अपना ई है। log 2 बेस ई, log 2 बेस ई 1 से बड़ा होता है कि 1 से छोटा? ये कहता होता है 1 से छोटा। और किसी भी लॉग के अंदर अगर तुम 1 से छोटा भेजते हो जिसका बेस कैसा है? 1 से बड़ा। लॉग का आर्ग्यूमेंट 1 से छोटा, बेस 1 से बड़ा,
तो पक्का ये वैल्यू तुम्हारी कैसी है, नेगेटिव। तो जो अगला लॉग होगा उसके लिए इनपुट सोचो ये होगा, और ये इनपुट जो है वो सोचो नेगेटिव से लेकर इन्फिनिटी है, तो ये लॉग सिर्फ 0 से इन्फिनिटी लेगा, और उस केस में जो रेंज आएगी वो कितनी आएगी, माइनस इन्फिनिटी से कितना, कुल मिला के कितने लॉग लगे अपन को, पहला, दूसरा और ये तीसरा, मिनिमम 3 लॉग लगेंगे ताकि इसका रेंज क्या जाए, ऑल रियल नंबर। तो नहीं है क्या, कुछ आया नहीं यहाँ, तो बोलो आगे चलें। हाँ चल, चौथे का, चौथे का आगरा, पांचवे का, पांचवे का आगरा, छठवे का, छठवे का दिल्ली, सातवें का दिल्ली, है क्या, नाइन्थ का, एट्थ का, एट्थ का आगरा, एट्थ का ना, क्या लिखा है, f and g are two one and onto functions such that they are mirror images of each other about the line y equal to कितना a, और करना, f of x and g of x are two one and onto functions which are the mirror images of each other about the line y equal to a। दी मान लो y equal to a लाइन, तो f of x और g of x दो फंक्शंस हैं जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं अबाउट दिस लाइन। तो जो कुछ ऐसे रहे होते, जानते हो। अब अगर हमें क्या करना है, इन दोनों ग्राफ को ऐड करना है, इन दोनों ग्राफ को क्या करना है, ऐड करना है। तो अगर मैं इस एक्स पे अगर बात करूं, इस एक्स पे अगर मैं बात करूं, तो सोचो ये हाइट में कुछ, ये हाइट बाय कोऑर्डिनेट में कुछ a प्लस एच मान सकता हूं, a हाइट है प्लस एच, और ये हाइट सोचो कितनी होगी बताओ, a माइनस एच। तो इन दोनों को जब ऐड करोगे तो कितना आएगा, 2a, ऐड करोगे तो कितना आएगा, 2a। इस x पर अगर तुम दोनों की हाइट ऐड करो तो इसकी हाइट, इसको मैं h डैश मान लू, ये कितना आएगा बताओ, a प्लस का कितना h डैश, और ये कितना आएगा बताओ, a माइनस का h डैश। तो इस पॉइंट पे भी सोचो दोनों का सम कितना आता, 2a। समझ में आया कि हर पॉइंट पे जब तुम दोनों को ऐड करोगे तो एक a प्लस एच आएगा, दूसरा a माइनस एच आएगा, तुम दोनों का सम कितना आएगा, 2a। तो f ऑफ x प्लस g ऑफ x का ग्राफ और कुछ नहीं, सीधा y इक्वल टू 2a का ग्राफ बनेगा। और y इक्वल टू 2a का ग्राफ मतलब कैसा, कांस्टेंट फंक्शन, तो मिनिमम तो पक्का होगा और इनटू भी होगा, चलिए आएगा, नहीं आया क्या, तो बोलो आया नहीं आया, आठवीं का दिल्ली नहीं चला गया, चलो नाइन्थ का, नाइन्थ का डाउट है। द फंक्शन दिस इज डिफाइंड एज, देखो कभी भी मॉड आया करे, कुछ ना समझ में आए तो केस बना लिया करो। तो 6 टू द पावर x प्लस 6 टू द पावर मॉड x, तो मॉड कैसे हटाऊं, मॉड कैसे हटाएं, केसेस बना के। तो देखो मॉड, तो एक बार x के ले लो पॉजिटिव और एक बार x के लोगे नेगेटिव, बोला है ना। जब x पॉजिटिव लेते तो ये मॉड सीधा हटता, तो 6 टू द पावर x प्लस 6 टू द पावर x क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ 6 टू द पावर x, ये फंक्शन बनता। जब x नेगेटिव होता ये क्या बनता, 6 टू द पावर x प्लस 6 टू द पावर माइनस x बनता, बोला है ना। क्या मैं इसका ग्राफ बना सकता हूं, क्या मैं इसका ग्राफ बना सकता हूं। जब x पॉजिटिव होगा तो ग्राफ किसका बनेगा, जब x पॉजिटिव होगा तो ग्राफ किसका बनेगा, ट्वाइस ऑफ 6 टू द पावर x का।
जीरो पे देखो, जीरो पे ये 1 ये 2, जीरो पे हाइट कितनी आएगी 2, और 6 टू द पावर एक्स कुछ ऐसे बनेगा, मानते हो? ठीक है, ए टू द पावर एक्स का ग्राफ। ये देखना इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, इसका ग्राफ सोच सकते हो कैसे बनेगा? 6 टू द पावर एक्स प्लस 6 टू द पावर माइनस एक्स। देखो ज्यादा तामझाम मत करो, क्या करो, दो चार वैल्यूज पकड़ लो, तुम्हें अपने आप ग्राफ दिख जाएगा। जैसे जीरो पे इसकी हाइट कितनी आ रही है, जीरो पे 1 + 1 2, मान रहे हो, है ना? -1 पे, -1 पे ये तो बहुत छोटा बनेगा, ये कितना बनेगा 6, तो वैल्यू कुछ बड़ी। -∞ पे, -∞ पे 6 टू द पावर -∞, ये जीरो बनता, बट -∞ पे ये कितना बनता 6 टू द पावर ∞, वैल्यू कितनी आती ∞। पक्का ग्राफ कुछ कुछ ऐसे रहा होगा। अगर ग्राफ ऐसा है तो पक्का ग्राफ कैसा होगा, मेनी वन। ग्राफ कैसा होता, मेनी वन। और ऑल रियल नंबर तो लेने से रहा, ये देखो कभी नेगेटिव हाइट तो ले ही नहीं पाएगा, नेगेटिव हाइट से कभी ले ही नहीं पाएगा ना, आ रहा है मेनी वन एन इनटू डेली, कैसे बोला? आए पक्का नहीं है क्या? चलो टेंथ का, टेंथ का आगरा, 11th का टेस्टिंग linear functions which map in -1 से 1 and onto in 0 से 2। ऑप्शंस चेक कर लो ना, -1 से 1 एंड 0 से 2, -1 रखोगे 0 और 1 रखोगे तो 2, -1 रखोगे तो आगरा नहीं आ रहा क्या? 0 रखोगे तो 1, -1 रखोगे तो 2, 1 रखोगे तो 0, आता रहा आगरा। हाँ, डिस्टिंक्ट लीनियर फंक्शंस ना, नहीं, आगरा ज्यादा अच्छा है ना, चेन्नई में एक ऑप्शन दिया ना, दो हो सकते हैं ना। 11th का आगरा नहीं है क्या? चलो आगे चले, 12th का, 12th का आगरा बोलो। 13th का नहीं बनेगा, अभी अभी पढ़ाऊंगा, अभी नहीं बनाया, अभी हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। चलो 14 का बॉम्बे, बॉम्बे। 15 का दिल्ली, 16 का नहीं, 17 का शान शान, पाई/2 ब्रैकेट एक्स ऑन टू कैसे होगा रे? ब्रैकेट एक्स तो सिर्फ इंटीग्रल हाइट लेगा ना, ये हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल पाई/2 बनेगा, और इंटीग्रल मल्टीपल पाई/2 या 0 होगा या 1 होगा या -1 होगा, ऑन टू कैसे आएगा? बॉम्बे होगा, ब्रैकेट एक्स सिर्फ इंटीग्रल हो सकता है ना, तो साइन के अंदर इंटीग्रल मल्टीपल और पाई/2 या 0 या 1 या -1, तीन ही हाइट तो देगा। चल आगे 18 का, 18 का आगरा पक्का आ गया था, ठीक है। 19 का आगरा, 20 का the following functions are defined from -1 से 1 to -1 से 1, select those which are not bijective, not bijective बोला है क्या? नॉट बाइजेक्टिव कौन से कर रहे हो, चेन्नई में डाउट है, नॉट बाइजेक्टिव ना, तो log ऑफ e टू द पावर x, x आएगा, क्या आएगा x सिग्नम ऑफ x आएगा, है ना, तो चेन्नई बाइजेक्टिव नहीं है, चेन्नई आंसर आएगा। दिल्ली, दिल्ली भी आएगा, साइन में साइन x ये तो तुम्हारा बाइजेक्टिव होता है, चेन्नई और दिल्ली। क्या डाउट बताओ, बॉम्बे में क्या डाउट है? साइन इनवर्स ऑफ साइन x का तो ग्राफ ही आता है अपन को, साइन इनवर्स साइन x का ग्राफ आता है ना, क्या दिक्कत है इसमें, ये तो होता ही है बाइजेक्टिव 1 1 और ऑन 2।
ओके ना, ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू जाता है, तो देखो 2 बाई पाई का मल्टीप्लाई कर दिया तो -1 से बन जाएगा। नहीं आया तो बोलो रे, पक्का? चलो 21 का, हाँ 21 देखना अच्छा था, देखना ऐसा मैंने कराया नहीं है। चांद और करना, 21 में क्या है, एफ ऑफ एक्स माइनस वन बाई एक्स, ये किसका है तुम्हारा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर के बराबर है, बोलो ये क्या बनेगा, एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2, इसको लिख सकता हूं चला, एफ ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स को मैं, तो जो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स को मैं कुछ ऐसे लिख दूं, तो क्या, अब गौर करना, ये चीज को मैं टी मान लू, तो एफ ऑफ टी क्या आएगा, टी स्क्वायर प्लस 2, अब टी को मैं फर्दर एक्स मान लू, टी को मैं फर्दर एक्स मान लू, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स फंक्शन आया। कैसे हमने एफ ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स से एफ ऑफ एक्स निकाला, और एक बार एफ ऑफ एक्स हमें मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस का कितना 2, अब फंक्शन आगरा आएगा, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, बॉम्बे भी आएगा, ऑन टू इफ फंक्शन इज फ्रॉम 3 से इनफिनिटी, गलत बात, 2 से इनफिनिटी आना चाहिए, तो आगरा और बॉम्बे आज पढ़ेंगे, आगरा वाला इवन फंक्शन आज पढ़ेंगे, अभी टिक कर लो, आगरा और बॉम्बे। क्या पक्का चला, चलो 22 का, the functions f of x and g of x are चांद, देखना क्या बोला गया है, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स माइनस का जी ऑफ एक्स, बस ध्यान देना, किसी अगर मैं इंटीजर पे अगर बात करूं, चांद जाओ, किसी भी इंटीजर पे अगर मैं बात करूं, है ना, तो x इक्वल टू इंटीजर मतलब रैशनल, रैशनल में एफ ऑफ एक्स का आउटकम क्या देगा, 0, बोलो, और रैशनल पर जी ऑफ एक्स का आउटकम क्या देगा, x, मतलब ये कैसे देगा, इंटीजर ही देगा, जानते हो, इसका रिजल्ट क्या आएगा, माइनस का आई, इंटीजर से हल्का सा आगे, इंटीजर से हल्का सा आगे, इंटीजर से हल्का सा आगे पक्का ये टर्म कैसा होता, इरेशनल, पक्का ये टर्म कैसा होता, इरेशनल, और अगर इंटीजर से हल्का सा आगे इरेशनल है, तो ये तुम्हारे क्या देगा, एक्स ही देगा, तुम्हारे क्या देगा, एक्स ही देगा, और ये तुम्हारे क्या देगा, 0, रिजल्टेंट क्या आएगा तुम्हारा, आई प्लस, और इंटीजर से हल्का सा पीछे, हल्का सा पीछे, ये भी तुम्हारा कैसा होता, इरेशनल, ये भी तुम्हारा कैसा होता, इरेशनल, ये तुम्हारा क्या देता, आई माइनस, और ये क्या देता, 0, कितना आता, आई माइनस, तुम्हारा है, तो देखो हर इंटीजर पे या रैशनल पे एक ही बात है ना, देखो इसने माइनस आई दिया, फिर इस पे आई प्लस दिया, इस पे फिर आई माइनस दिया, तुम्हारा है, देखो तीनों वैल्यूज अलग अलग हैं, तीनों वैल्यूज में देखो अगर ये भी आई प्लस होता और ये भी आई प्लस होता तो देखो फंक्शन मेनी वन हो जाता, बट यहां आई प्लस दे रहा है और यहां पे क्या दे रहा है, आई माइनस दे रहा है, क्या बोला गया है, दिस फंक्शन इज वन वन होगा और ऑन टू भी होगा, ऑन टू भी हो गई ना, सारे रियल वैल्यूज ले ही लेगा, सोचो जैसे अगर मैंने पूछा 5/3 कब देगा, तो x इक्वल टू जब -5/3 रखोगे तब वो +5/3 दे देगा, ओके ना, सारी हाइट कभी ना कभी दे ही देगा, 1 1 और ऑन टू, 22 का आगरा चेन्नई, नहीं है क्या, तो बोलो पक्का, चला के 23 का,
बॉम्बे, इसका ग्राफ बना कि नहीं बना? 2 to the power mod x, शांत, 2 to the power mod x माइनस कितना, 2 की पावर कितना, -x, शांत, ये अपना बोलो। तो एक बार x कैसा होता, पॉजिटिव, x पॉजिटिव होगा तो ये कितना आएगा, 2 की पावर x माइनस 2 की पावर कितना, -x, ये बनता। और जब सोचो x कैसा होता, नेगेटिव, जब x नेगेटिव होता तो मॉड नेगेटिव में खुलता, बोलो है ना। देखो इस केस में y इक्वल टू क्या आता, 0। तो अगर तुम इसका ग्राफ बनाने जाओगे तो सोचो जब x नेगेटिव होगा, जब x कैसा होगा, नेगेटिव, ग्राफ क्या बनेगा, y इक्वल टू 0 का, मानते हो? और इसी से की वजह से फंक्शन, और आगे जाके ग्राफ कैसे बनेगा, 2 की पावर x माइनस 2 की पावर-x। देखो वापस से सोचने में दिक्कत आ रही है तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ, 2-4 पॉइंट पे हाइट चेक कर लो, ज्वाइन कर दो, 0 रखो, 0 रखोगे तो हाइट कितनी आएगी, 0, बोलो है ना। 1 रखते तो 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर-1, जो भी आता पॉजिटिव आता, और इन्फिनिटी पे 2 की पावर-इन्फिनिटी, पक्का ग्राफ ऐसे आ रहा है। अरे मैं क्या कर रहा हूं, ना समझ में आया तो सीधा 2-3 पॉइंट रखो, अपने आप तुम्हें ग्राफ का शेप आइडिया लग जाएगा। तो इसकी वजह से क्या समझ में आ रहा है, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, सही बात है। देखो इसकी रेंज क्या आ गई, 0 से लेके कितना, इन्फिनिटी, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, आगरा सही है। एफ ऑफ एक्स इज मेनी वन, सही बात है। एफ ऑफ एक्स इज इनटू, सही बात है। एफ ऑफ एक्स इज नॉन पीरियोडिक, सही बात है। ऑल आ रहा है 23 का ऑल। नहीं जिला क्या, आ रहा है, नहीं आ रहा, पक्का मिला के 24 का। तो कभी भी मॉड आता है, सिंपली केस बनाए। अब गौर करना है, यहाँ दो दो मॉड है, यहाँ पर दो दो मॉड हैं, एक मॉड वाई और एक कितना, मॉड एक्स। बोलो वाई प्लस का कितना, मॉड वाई, माइनस एक्स माइनस का कितना, मॉड एक्स, इक्वल टू कितना, 0। तो वाई प्लस का मॉड वाई इक्वल टू कितना, एक्स प्लस का कितना, मॉड एक्स। चलो पहला केस, अगर हम लोग कोई पॉइंट ले इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर हम कोई पॉइंट ले इन फर्स्ट क्वाड्रेंट तो क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का अगर कोई पॉइंट लोगे तो क्या होगा, x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, तो इसका मॉड सीधा हटता, इसका मॉड भी सीधा हटता, क्या आता, 2y इज इक्वल टू कितना, 2x, इस y इज इक्वल टू x। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ किसका बनेगा, y इक्वल टू x का, मानते हो? सेकेंड क्वाड्रेंट ले, सेकेंड क्वाड्रेंट में x कैसा होता, नेगेटिव, y कैसा होता, पॉजिटिव, तो इसका मॉड सीधा हटता, और x नेगेटिव होता तो ये माइनस एक्स बनता, तो x माइनस एक्स कितना होता, 0। ग्राफ किसका बनेगा, y इक्वल टू 0 का। तो बोलो थर्ड क्वाड्रेंट में ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, y माइनस वाई 0, x माइनस एक्स 0। ये स्टेटमेंट कैसे बन गया, ट्रू। याद करो जब भी ट्रू स्टेटमेंट बनता था तो उस केस में जितने भी पॉइंट्स होते थे सबके सब सॉल्यूशन सेट में आते थे। इस केस में कौन से पॉइंट्स होंगे, सारे के सारे थर्ड क्वाड्रेंट के, सारे के सारे थर्ड क्वाड्रेंट के पॉइंट्स सॉल्यूशन सेट में आ जाएंगे। जब भी हम कोई केस लेते थे और उस केस में अगर एक ट्रू स्टेटमेंट बन जाता था तो हम लोग क्या बोलते थे कि उस केस में जितने भी पॉइंट्स हैं सबके सब सॉल्यूशन सेट में आएंगे। हमने थर्ड क्वाड्रेंट के पॉइंट्स लिए और इससे 0 इक्वल टू क्या आ गया, 0, इससे सारे के सारे पॉइंट्स तो सॉल्यूशन सेट में आएंगे। सही बात है, तुम थर्ड क्वाड्रेंट का कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो, -2 का -3, तो देखो 0 इक्वल टू 0 होगा। थर्ड क्वाड्रेंट का हर पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट का लोगे तो x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो क्या आएगा, x इक्वल टू कितना, 0। ये लाइन आती आ रहा है, सो बोलो तो कौन सा आया,
द एक्स एक्सिस गलत है ना, एक्स एक्सिस पूरा नहीं है ना, आधा है ना, आगरा नहीं आएगा। बाइसेक्टर लाइन ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट बॉम्बे आएगा। पेयर ऑफ लाइंस बाइसेक्टिंग ऑल क्वाड्रेंट्स गलत बात। ऑल पॉइंट्स ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट सही बात, बॉम्बे और दिल्ली। जॉब इसका बॉम्बे और दिल्ली। तो बोलो रे, आ रहा नहीं आ रहा, नहीं है क्या? चल अगला कहाँ पहुंच गए? 25। 25 का कितना है? नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशंस। चलो रिलेशन याद है पहले क्या होते थे? ए सेट में m एलिमेंट्स है, बी सेट में n एलिमेंट्स है। तो रिलेशन क्या होता था? नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होते थे? रिलेशन क्या होते थे? ए क्रॉस बी होता था रिलेशन। रिलेशन वाज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, है ना? बताओ ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होते थे? ए क्रॉस बी सेट में कितने एलिमेंट्स होते थे? m इंटू कितना n। ओ, और इस सेट के जितने सबसेट बनते थे उतने पॉसिबल हम रिलेशन बना पाते थे। अतः रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो इसके कितने सबसेट तुम बना सकते हो? किसी भी सेट के कितने सबसेट बनते हैं? फॉर mn। बट इसमें एक रिलेशन एम्प्टी रिलेशन भी होगा। डेली ऑप्शन को चेंज कर लेना। डेली ऑप्शन ये नहीं है, आता नहीं आता। डेली ऑप्शन 2 की पावर m प्लस n लिखा हुआ है, करेक्ट कर लेना। डेली ऑप्शन को करेक्ट कर लेना। भाई आ रहा है, नहीं आ रहा? नहीं आ रहा क्या? चला के 26 का, 26 का आगरा पक्का, 26 का आगरा। 27 का ये अभी नहीं पढ़ा, छोड़ो इसको, अभी नहीं पढ़ा, आगे पढ़ेंगे। 28 का दिल्ली। 29 का ये तो इनकम्प्लीट था क्वेश्चन। 30 का नहीं भी होगा ना, नहीं भी थे। 10 ऑफ पाई एक्स बाय 4 -1 से 1 भेजो, तो 10 के अंदर माइनस पाई 4 से पाई 4 जाएगा, आएगा ना? तो बोल दो। आगे चले। आगे चले। अगले लिखना इवन एंड ऑड फंक्शंस। फिल्म देखते हैं। इवन फंक्शंस, इवन फंक्शंस, functions which are symmetric about y-axis. Even and odd function. इवन फंक्शन बेसिकली वो फंक्शंस होते हैं
जो कि तुम्हारे कैसे होते हैं, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। कुछ फंक्शन याद है जो सिमेट्रिक होते हैं? एक्स स्क्वायर, बोलो, इसका ग्राफ सिमेट्रिक है कि नहीं? कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का ग्राफ नहीं आ रहा क्या? और कोई? मॉड एक्स वाई इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ भी सिमेट्रिक है कि नहीं? से बोलो, इसे तो साइन एक्स आएगा नहीं आएगा? साइन एक्स का ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है कि नहीं है? जैसा ग्राफ इधर को वैसा ग्राफ इधर को है कि नहीं है? जैसे अगर मैं यहां पे एक मिरर लगा दूं तो ये ग्राफ और ये ग्राफ मैच करना चाहिए था, वो भी नहीं कर रहा। आ रहा नहीं आ रहा? ये तुम्हारा इवन फंक्शन नहीं है। ये तीनों तुम्हारे इवन फंक्शन होते नहीं है क्या? पक्का? तो इवन फंक्शन हम उनको नाम देते हैं जिनके ग्राफ तुम्हारे कैसे होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं अबाउट वाई एक्सिस। पक्का चला? 1/1 + x², 1/1 + x², इवन होगा नहीं होगा? ओ, होगा? पक्का? ये तो हो गया, किसी भी फंक्शन का ग्राफ देख के हम बता सकते हैं कि कौन सा फंक्शन इवन है, कौन सा फंक्शन इवन नहीं है। बड़ी तो तभी बता पाओगे जब हमें उसका ग्राफ पता हो, तो हमें उसका ग्राफ पता हो। अगर ग्राफ ना पता हो तो ध्यान देना डेफिनेशन क्या होती है। सेकंड डेफिनेशन, इफ एफ ऑफ इफ एफ ऑफ -x इक्वल टू एफ ऑफ x, then function is even. Very very, अगर f ऑफ -x की वैल्यू अगर हम निकालें और अगर वो f ऑफ x के बराबर आ जाए तो पक्का वो फंक्शन क्या कहलाता है, इवन कहलाता है। तो ना एग्जांपल के तौर पे देखो, f ऑफ x इक्वल टू देखो cos x, f ऑफ x इक्वल टू ले लो कितना, cos x। f ऑफ -x के लिए क्या करते हैं, x को रिप्लेस कर दो विथ -x, और cos ऑफ -x याद करो, cos नेगेटिव को खा जाता है। देखो f ऑफ -x से हम जब निकालने गए तो किसके बराबर आ गया, f ऑफ x के बराबर ही तो आ गया। नहीं आया? तो नहीं आया क्या? और बताओ, पता ना ये इवन है कि नहीं है? x⁴ -2x² + 3, ये इवन है कि नहीं है? हम लोग क्या करते, f ऑफ -x निकालते, तो -x⁴ कितना 4, -x⁴ -x⁴ 2 प्लस का कितना 3, ये करते। और ये क्या बनेगा, x⁴ माइनस का कितना 2x² प्लस का कितना 3, तो ये बराबर तुम्हारा वापस से किसके आ गया, f ऑफ x के। फिर पक्का ये तुम्हारा इवन होगा। तो बोलो, आ रहा नहीं आ रहा? नहीं आ क्या? ठीक है, आगे चले, बोलो, कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इवन फंक्शन, पहला, फॉर अ polynomial to be a even function, for a polynomial
to be an even function. एक ऐसा पॉलिनोमियल बताओ जो इवन फंक्शन हो. बताओ किसी भी पॉलिनोमियल को इवन फंक्शन होने के लिए वो पॉलिनोमियल कैसा दिखना चाहिए. तो हमारा उसमें सोचो सिर्फ x की इवन पावर c होनी चाहिए. क्या मैं एक जनरल इवन फंक्शन वाला पॉलिनोमियल लिख सकता हूं क्या. कांस्टेंट टर्म हो सकता है नहीं हो सकता. कांस्टेंट टर्म हो सकता है कि नहीं हो सकता. हो सकता है. यहां भी देखा तुमने. किसी भी अगर पॉलिनोमियल को अगर इवन फंक्शन होना है तो उसमें सारे के सारे टर्म्स में x की पावर इवन ही होना चाहिए. सारे टर्म्स में x की पावर इवन ही होना चाहिए. मारा है. क्योंकि अगर एक भी ऑड पावर का टर्म मान लो आ गया. मान लो अगर एक भी ऑड पावर का टर्म आ गया जैसे x की पावर 6 माइनस एक्स स्क्वायर 5 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का कितना 3. तो क्या ये इवन होगा कि नहीं होगा. ये इवन फंक्शन होगा कि नहीं होगा. कि जैसे ही सोचो तुम f ऑफ माइनस एक्स लिखोगे तो देखो ये तो नेगेटिव खा जाएगा 6 बट ये नेगेटिव को बाहर फेंक देगा. ओ ये भी सेम आता ये भी सेम आता बट देखो यहां पर क्या आ जाएगा अंदर. therefore this is not even. आ रहा है. कुछ नहीं आएगा. गौर करना. इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं. f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू f ऑफ एक्स. ऐसा अंदोच ये समझना क्या बोलना चाह रहा है थोड़ा ये. f ऑफ x मतलब क्या. x आगे जाने पर फंक्शन ने क्या हाइट दी. ये तो f ऑफ x होता है. f ऑफ x मतलब क्या होता है. x आगे जाने पर फंक्शन ने जो हाइट रिटर्न करी वही f ऑफ x होता है. और f ऑफ माइनस एक्स मतलब क्या. माइनस एक्स मतलब x पीछे जाने पर ही फंक्शन सेम हाइट रिटर्न करे. मैं f ऑफ माइनस एक्स का मतलब क्या. अगर तुम x यूनिट अगर पीछे जाओगे तो भी फंक्शन सेम हाइट रिटर्न करे. सही बात है. अगर तुम देखो इस ग्राफ में a यूनिट आगे जाते हो a यूनिट आगे जाते हो हाइट मिल रही है. तो अगर तुम इसी ग्राफ में a यूनिट अगर पीछे जाओगे और अगर सेम हाइट मिल रही है तो पक्का फंक्शन क्या कहलाता है इवन. f ऑफ माइनस एक्स मतलब क्या. x यूनिट पीछे जाने पे हाइट. f ऑफ x मतलब क्या. x यूनिट आगे जाने पर हाइट. सा है पक्का बताया होगा. अगले देखें. अगली प्रॉपर्टी देखना. जितने भी f ऑफ एक्स स्क्वायर या f ऑफ एक्स टू द पावर इवन f ऑफ मॉड x ठीक है ना. या ऐसे में कहूं f ऑफ सारे इवन फंक्शंस ऐसे जो ये सब के सब तो जो इवन फंक्शंस होंगे ये सब के सब तुम्हारे इवन फंक्शंस
होंगे। जैसे अगर सोचो, अगर मैं एक फंक्शन लिखूं एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना, मॉड एक्स प्लस वन प्लस मॉड एक्स, मॉड एक्स प्लस वन प्लस मॉड एक्स, मैं कह रहा हूं ये पक्का इवन होगा। तो कैसा होगा? इवन। कि इस फंक्शन को मैं कुछ g ऑफ मॉड एक्स लिख सकता हूं, तो जहां पर g ऑफ एक्स मानू किसको? x अपॉन वन प्लस एक्स को। अगर g ऑफ एक्स में इसको मान रहा हूं तो ये सोचो और कुछ नहीं, g ऑफ मॉड एक्स लिखा हुआ है, और f ऑफ मॉड एक्स या कोई भी फंक्शन ऑफ मॉड एक्स अगर लिखा हुआ है तो ये पक्का तुम्हारा कैसा होगा? इवन। क्या कह रहा हूं मैं इसलिए ये कहना चाह रहा हूं, अगर मान लो तुम्हें कुछ भी f ऑफ एक्स दिया जाए, कुछ भी, जो मन चाहे वो लिख लो, जैसे साइन एक्स इंटू लॉग एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉट एक्स, जो मर्जी तुम्हें लिखना है लिख लो, ये कुछ तो भी फंक्शन होता। लेकिन अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि एफ ऑफ एक्स स्क्वायर और एफ ऑफ मॉड एक्स ये इवन होंगे कि नहीं होंगे, सिंपल आंसर क्या होता कि भाई ये इवन। जो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर में तुम क्या करोगे? एफ ऑफ एक्स स्क्वायर में क्या करोगे? एक्स को रिप्लेस कर दो किससे? हर जगह एक्स स्क्वायर से। एक्स को तुम हर जगह एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर दोगे, और जैसे ही तुम एक्स को एक्स स्क्वायर से रिप्लेस करोगे और फिर जब तुम एफ ऑफ माइनस एक्स निकालोगे, तो एफ ऑफ माइनस एक्स, तो यहां एक्स को किससे रिप्लेस करते हैं? माइनस एक्स से, उसका स्क्वायर। तो ये पक्का कैसा होता? नेगेटिव खाया था, ये भी नेगेटिव खाया था, ये सबके सब सोचो नेगेटिव खाए थे। मैं क्या बोल रहा हूं? अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स कुछ भी दिया हो मैटर नहीं करता, अगर तुमने उसके अंदर एक इवन फंक्शन टाइप का भेज दिया, पक्का वो फंक्शन कैसा होगा? इवन। क्या बोल रहा हूं? क्या लग रहा है ना? थोड़ा बताया। चलो अगली ना, अगली बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। if f of x is if f of x is even function and differentiable at x equal to 0, differentiable at x equal to 0, then f dash 0 must be अगले स्टेटमेंट को समझो। अगर कोई फंक्शन तुम्हारा कैसा है? इवन। अगर कोई फंक्शन तुम्हारा कैसा है? इवन एंड डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू 0। जब भी मैं बोलता हूं डिफरेंशियबल, इसका मतलब क्या? कि वहां पर dy बाई डी एक्स डिफाइंड है, dy बाई डी एक्स कैसा है? डिफाइंड। और कैसे हो सकते हैं? वहां पर टेंजेंट चल सकता है, वहां पर टेंजेंट चल सकता है। आता है? जब भी मैं कहता हूं कि कोई फंक्शन हमेशा डिफरेंशियबल है, मतलब इसका मतलब क्या है कि हर पॉइंट पे dy बाई डी एक्स डिफाइंड है, इस हर पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट डाल सकते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि अगर कोई फंक्शन इवन है और डिफरेंशियबल भी है एट एक्स इक्वल टू 0,
तो पक्का जीरो पर उसका डेरिवेटिव जीरो आएगा, मीन्स जीरो पर x इक्वल टू जीरो पर टेंजेंट का स्लोप जीरो आएगा, टेंजेंट का स्लोप जीरो आएगा। क्या ये सही बात है क्या? जो दो चार एग्जांपल ले लो, जैसे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर पे अगर तुम यहां पे टेंजेंट डालते तो उसका स्लोप कितना था? कॉस एक्स पर अगर तुम यहां पे टेंजेंट डालते उसका स्लोप कितना था? जीरो। तो क्या है ना? और सही बात है, मान लो मान लो अगर यहां स्लोप जीरो नहीं होता, मान लो अगर स्लोप यहां जीरो नहीं होता, टेंजेंट का कुछ फाइनाइट होता, नॉन जीरो होता मान लो, तो जो अगर इस पॉइंट पर अगर स्लोप अगर नॉन जीरो होता तो देखो पक्का इवन फंक्शन बन भी नहीं सकता। इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि आगे जाने पर और पीछे आने पर हाइट सेम है, यहां तो देखो हाइट पक्का बदल जाएगी, तो यहां पर हाइट पक्का बदल जाएगी। अब ये सोचो, ये मैंने क्यों कहा कि फंक्शन को डिफरेंशियबल वहां होना चाहिए तभी ये बात ट्रू है। सोचो, वन अपॉन एक्स स्क्वायर, वन अपॉन एक्स स्क्वायर ग्राफ हम बना सकते हैं क्या? ये फंक्शन इवन है कि नहीं है? फंक्शन इवन है कि नहीं है? जैसे ग्राफ इधर है वैसे ग्राफ तो इधर है, बट क्या डेरिवेटिव जीरो पे डेरिवेटिव जीरो आ रहा है क्या? तो देखो यहाँ डेरिवेटिव डिफाइंड ही नहीं है, आ रहा है। या तो इवन फंक्शंस का जीरो पे डेरिवेटिव डिफाइंड ही ना हो, या अगर होगा तो पक्का उसका डेरिवेटिव कितना होगा? जीरो ही होगा। क्या बोल रहा हूं, नहीं चला क्या? हाँ? यहाँ तक आया पक्का? आगे चलें। अगले ना, ऑड फंक्शंस। ऑड फंक्शंस वो होते हैं क्या? सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, which are symmetric about origin। अब सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन का देखना क्या मतलब है? सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन का मतलब ये होता है, और करो, कि अगर तुम यहां से अगर ए यूनिट आगे जाते हो तो तुम्हें जो भी हाइट मिल रही है, जो भी हाइट मिल रही है, ए यूनिट पीछे जाने पर उतनी ही नेगेटिव हाइट मिलनी चाहिए। ए यूनिट आगे जाने पे तुम्हें जितनी भी हाइट मिल रही है, ए यूनिट पीछे जाने पर उतनी ही नेगेटिव हाइट मिलनी चाहिए। अगर ऐसा है तो फंक्शन क्या कहलाता है? ऑड होता है। देखो, अगर तुम यहां से कुछ ये यूनिट आगे जाते, हाइट मिलती, इतना यूनिट पीछे जाओ, इसकी हाइट कैसे मिलेगी? नेगेटिव। और देखो, एक्स क्यूब, एक्स क्यूब ग्राफ ऐसा बनता है, ए यूनिट आगे जाओ, हाइट कौन सी मिलेगी? ये। ए यूनिट पीछे जाओ, हाइट कौन सी मिलेगी? ये। एग्जैक्टली नेगेटिव एक दूसरे के। तो क्या मैं लिख सकता हूं
ऑल इवन फंक्शंस में अगर तुम x यूनिट अगर पीछे जा रहे हो, x यूनिट अगर तुम कहां जा रहे हो, पीछे, तो तुम्हें जो हाइट मिल रही है इट शुड बी एग्जैक्टली नेगेटिव ऑफ जो हाइट तुम्हें x आगे जाने पे मिलती। ऐसे लिखा, ये क्या है, x यूनिट पीछे जाने पे हाइट, ये क्या है, x यूनिट आगे जाने पे हाइट, और ये हाइट इस हाइट का एग्जैक्टली कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। तो रट लो, अगर f ऑफ माइनस एक्स करने पर अगर सीधा f ऑफ एक्स आ जाए तो इवन, और अगर नेगेटिव उठ के बाहर आ जाए तो क्या होगा, ऑड। हम लोग इसको कैसे याद रखेंगे, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पर, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पर नेगेटिव सीधा बाहर आ जाए, नेगेटिव सीधा बाहर आ जाए, फंक्शन ऑड क्या कहलाएगा, ऑड कहलाएगा। एग्जांपल बताओ, बताओ 10x, 10x ऑड होगा नहीं होगा, 10x ऑड होगा कि नहीं होगा, 10 ऑफ माइनस एक्स, 10 ऑफ माइनस एक्स क्या माइनस ऑफ 10x होता है कि नहीं होता है, 10x नेगेटिव को बाहर फेंक देता है ना, 10x पक्का कैसा है, ऑड। और कौन सा, x का क्यूब, बोलो x की कोई भी ऑड पावर ले लूं, कोई भी ऑड पावर ले लूं, 1/x ऑड होगा नहीं होगा, 1/x ऑड होगा कि नहीं होगा। दो तरीके हैं, या तो ग्राफ चेक कर लो, ग्राफ से कैसे चेक करते हैं, देखो a यूनिट आगे जाओगे तो जो हाइट मिल रही है, a यूनिट पीछे जाने पे उतनी हाइट कैसी मिल रही है, नेगेटिव। या ऐसे सोच लो, x को रिप्लेस करते किससे, माइनस एक्स से, तो ये नेगेटिव उठकर बाहर आया था ना, f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ x, ये भी तुम्हारा पक्का क्या होगा, ऑड होगा। नहीं है क्या, तो बोलो रे, बिल्कुल नहीं आ रहा। x प्लस 1/x, x प्लस 1/x ऑड होगा नहीं होगा, सिंपली x को रिप्लेस करो माइनस एक्स से, x को रिप्लेस करो किससे, माइनस एक्स से, क्या माइनस कॉमन आ रहा है क्या, लग नहीं रहा है ऑड। है नहीं यहाँ, हाँ? प्रॉपर्टीज देखना, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑड फंक्शन, पॉलिनोमियल ऑड फंक्शन, पॉलिनोमियल ऑड फंक्शन, एक पॉलिनोमियल को ऑड फंक्शन होने के लिए वो पॉलिनोमियल कैसा होना चाहिए, एग्जांपल लेके देखते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स होता, क्या ये पॉलिनोमियल एक ऑड फंक्शन है कि नहीं है, तुम भी क्या करोगे, एक्स को रिप्लेस कर दो किससे, माइनस एक्स से, एक्स को माइनस एक्स रिप्लेस करते तो ये कितना होता, माइनस का एक्स क्यूब, और कितना, माइनस का एक्स, माइनस कॉमन ले ले,
माइनस ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स, मतलब माइनस ऑफ कितना, एफ ऑफ एक्स। पक्का तुम्हारा क्या होता, ऑड होता। नहीं है क्या, तो बोलो। क्या यहां पे अगर कांस्टेंट होता, क्या तो भी ऑड रहता? अगर यहाँ कांस्टेंट आ जाए तो क्या ये ऑड होगा, नहीं होगा? जो अगर ये कांस्टेंट अगर आ जाता तो क्या ये नेगेटिव कॉमन आ पाता? नहीं आ पाता ना। बताओ एक जनरल, ठीक है, पॉलिनोमियल जो ऑड फंक्शन हो कैसे दिखेगा? इसमें सारी की सारी पावर्स तुम्हारी कैसे होनी चाहिए, ऑड। एक्स की पावर 2n+1, an-1, एक्स की पावर कितना, 2n-1, an-2, एक्स की पावर 2n-3। कांस्टेंट टर्म आएगा नहीं आएगा? आ रहा है। एक पॉलिनोमियल जिसको ऑड फंक्शन अगर होना है, इसमें सारी पावर्स कैसी आनी चाहिए, ऑड। सारी पावर्स एक्स की ऑड होनी चाहिए। तो बोलो। नहीं बन रहे, आ रहा है कुछ। चलो और देखो, if f of x is odd and defined at x equal to 0, if f of x is odd and defined at x equal to 0, then f of 0 must be equal to अगला पॉइंट देखना। अगर कोई फंक्शन ऑड है और जीरो पे डिफाइंड है, जीरो पे कैसा है, डिफाइंड है, पक्का जीरो पे उसकी हाइट जीरो ही होनी पड़ेगी। पक्का है जीरो पर उसकी हाइट जीरो ही होनी पड़ेगी। ये सही बात है, सोचो। या तो देखो एग्जांपल से सोच लिया करो, साइन एक्स, एक्स क्यूब, बोलो, tan इनवर्स एक्स। देखो सबके सब जीरो पे कौन सी हाइट ले रहे हैं, जीरो। मान लेते हैं अगर कोई जीरो पे जीरो हाइट ना लेता, मान लेते हैं कुछ मैं ऐसा बना दूं, क्या ये ऑड है कि नहीं है? क्या ये ऑड है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि ए जाने पर तुम्हें जो हाइट मिल रही है, क्या ए पीछे जाने पर उसी हाइट का नेगेटिव मिल रहा है क्या? तो ये ऑड फंक्शन नहीं होगा, बाकी सारे ऑड फंक्शन होंगे। नहीं चला गया? तो अगर कोई जीरो पे जीरो हाइट अगर नहीं ले रहा, कुछ अगर ऐसा होता तो देखो पक्का इस ए पे जो हाइट मिल रही है, पीछे जाने पे उतनी नेगेटिव हाइट नहीं मिल पाएगी। और ये मैंने क्यों लिखा, डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू जीरो। इसे मान लो होता 1/x, ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, क्या ये जीरो पे जीरो हाइट ले रहा है? डिफाइंड ही नहीं है। तो या तो फंक्शन जीरो पे डिफाइंड ही ना हो, या अगर डिफाइंड अगर होगा तो पक्का उसको जीरो पे जीरो हाइट ही लेनी पड़ेगी। आया? तो बोल दो, आ रहा नहीं आ रहा?
अब देखना, every function can be written as a sum of an even and sum of an odd function. Every function can be written as the sum of an even, sum of an odd function. हर फंक्शन को हम लोग सम ऑफ एन even एंड सम ऑफ एन ऑड फंक्शन लिख सकते हैं. याद है, एवरी मैट्रिक्स ए कैन बी रिटन एज क्या, सम ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सम ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. कैसे होता था, ए कैन बी रिटन एज क्या, ए प्लस ए डैश बाई टू सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए डैश बाई टू स्क्यू सिमेट्रिक. सिमिलरली वैसे ही किसी भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू एंड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू. ये फंक्शन सोचो तुम्हारा कैसा है, और ये फंक्शन सोचो तुम्हारा कैसा है. नहीं चला, इसमें आता नहीं आता, एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स ऑड है, एफ ऑफ एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स ऑड है. कैसे, इसको मैं कुछ कैपिटल एफ ऑफ एक्स मान लू, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होता, एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स, नेगेटिव कॉमन ले लू, एफ ऑफ एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस का एक्स, दिस विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स. इसका नेगेटिव सोचो उसी के आ गया, नेगेटिव के नहीं सोच पा रहे क्या, आ रहा है नहीं आ रहा कुछ भी, नहीं आ रहा कुछ नहीं आ रहा क्या, है ना. किसी भी फंक्शन को हम लोग सम ऑफ एन इवन एंड सम ऑफ ए ऑड फंक्शन लिख सकते हैं. चलें, अब लिखना, डेरिवेटिव ऑफ एन ऑड फंक्शन is an even function and derivative of an even function then odd function. क्या ये चीज समझ में आ रही है क्या, तो कभी अगर मान लो भूल जाया करो, मान लो अगर कभी भूल गए, कुछ नहीं तो एग्जाम्पल से तो याद रखा करो, साइन एक्स कैसा है, इवन की ऑड, इवन की ऑड है, डिफरेंशिएट कर दें क्या बनेगा, cos x जो कैसा होता है इवन, एक्स स्क्वायर इवन की ऑड है, स्क्वायर इवन की ऑड है, इवन नेगेटिव करोगे तो कितना आएगा 2x होगा ऑड.
आ रहा नहीं आ रहा? पक्का या? ये देख ना, मैं इसको ऐसे समझता हूं, अगर कोई फंक्शन इवन है, अगर कोई फंक्शन कैसा है, इवन, तो डेरिवेटिव बेसिकली क्या होता है? डेरिवेटिव क्या होता है? टेंजेंट का स्लोप, का स्लोप ही तो होता है। तो ए यूनिट आगे जाने पे टेंजेंट का स्लोप और ए यूनिट पीछे जाने पे टेंजेंट का स्लोप, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? जस्ट एक दूसरे के नेगेटिव है। तो ए यूनिट आगे जाने पर और ए यूनिट पीछे जाने पे जो टेंजेंट के जो स्लोप्स हैं वो एग्जैक्टली सोचो कैसे हैं, नेगेटिव। और यही तो ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है। अगर ए यूनिट आगे जाने पे जो वैल्यू मिल रही है वही हाइट ए यूनिट पीछे आने पे जस्ट नेगेटिव मिल रही है, तो पक्का वो चीज क्या होती है, ऑड। अगर ए यूनिट आगे जाने पे तुम टेंजेंट का स्लोप निकाल रहे हो और ए यूनिट पीछे जाने पे अगर टेंजेंट का स्लोप निकाल रहे हो और वो जस्ट एक दूसरे का कैसा है, नेगेटिव, तो पक्का जो टेंजेंट का स्लोप वाला जो फंक्शन है वो पक्का कैसा होगा, ऑड होगा। नहीं आया? ऐसे तो रट ही सकते हो। नहीं चला क्या? लग नहीं रहा? पक्का? आगे चले, बोलो। ठीक है, अगले ना, शांत। अगर ये एफ ऑफ एक्स है, ये जी ऑफ एक्स है, समझ जाओ, ये अपना कितना है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। गौर करना, अगर ये फंक्शन इवन है, ये फंक्शन इवन है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का क्या होगा? अब हम बात कर रहे हैं कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कैसा होगा। ठीक है, गौर करो। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के इवन ऑड नेचर का हमें पता करना है। तो इसका इवन ऑड नेचर कैसे पता करते? वापस से एक्स को रिप्लेस करते, किससे, माइनस एक्स से, ये करते। और अगर सोचो जी ऑफ एक्स इवन फंक्शन है, अगर जी ऑफ एक्स कैसा है, इवन, तो ये जी ही इस नेगेटिव को खा जाएगा। ये वैल्यू और ये वैल्यू सोचो सेम ही आएगी। ये जी इस नेगेटिव को खा चुका है ना, क्योंकि इवन फंक्शन था। पक्का तुम्हारा कैसा आता? मुझे इस फंक्शन का पता करना है कि इवन है कि ऑड। किसी भी फंक्शन का इवन है कि ऑड कैसे पता करते हैं? सिंपली रिप्लेस x बाय माइनस एक्स। देखो नेगेटिव बाहर आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा, बीच में इसको क्या मिल गया, g, और ये कैसा था, इवन, तो यही नेगेटिव को खा जाएगा। क्या नेगेटिव बाहर आ पाएगा, क्या पाएगा? चलो अगला तुम लोग बताओ। ये अगर मान लो इवन होता, ये कैसा होता, ऑड, क्या होता? ये नेगेटिव को बाहर फेंकता। जी फंक्शन कैसा है, ऑड है, तो ये नेगेटिव को बाहर फेंकता। बट एफ कैसा है, इवन, ये सोचो अब नेगेटिव को खा जाएगा। फिर कैसा आता, आ रहा है सब? इसका बताओ, ये ऑड ये इवन, तो अगर जी ही इवन है तो सोचो जैसे ही जी को नेगेटिव मिला तो उसने वहीं पे उसको खा लिया। तो एफ की तो बारी नहीं आई ना यार, एफ की बारी तो तब आएगी जब ये नेगेटिव देता। दोनों ऑड है तो, अगर दोनों ऑड होते तो ये नेगेटिव को बाहर फेंकता, और चूंकि एफ भी ऑड है तो ये भी नेगेटिव को बाहर फेंकता। उस केस में ही सिर्फ फंक्शन कैसा आता, ऑड।
मीन्स अगर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स में मिल जाए और अगर एक भी इवन है, एक भी अगर इनमें से इवन है तो पक्का फंक्शन इवन होगा। एक भी इनमें से अगर इवन है तो पक्का फंक्शन कैसा होगा? इवन। शांत। आया नहीं आया? ठीक है ना? चलता। फॉलोइंग फंक्शंस आर। अब लिखा। आगे चलो बताओ। इवन। सिंपली सोचने के तरीके क्या है? एक्स को रिप्लेस करो किससे? माइनस एक्स से। और सोचो क्या वो नेगेटिव बाहर आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा? जो कॉस बीच में उस नेगेटिव को खा जाएगा। पक्का फंक्शन कैसा होगा? इवन है ना? और बताओ। y इक्वल टू साइन एक्स इंटू टेन एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स। सोचने का तरीका सिंपली जितने भी एक्स हैं सबको माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो। जितने भी एक्स हैं अगर तुम सबको माइनस एक्स से रिप्लेस करते, ये साइन ऑफ माइनस एक्स आता, टेन ऑफ माइनस एक्स आता, ये साइन इनवर्स ऑफ माइनस का एक्स आता, ये टेन इनवर्स ऑफ माइनस का एक्स आता। ये नेगेटिव को बाहर फेंकता, ये भी नेगेटिव को बाहर फेंकता, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्या बन जाता? साइन एक्स इंटू कितना? टेन एक्स। ये नेगेटिव को बाहर फेंकता, ये भी नेगेटिव को बाहर फेंकता, नेगेटिव कॉमन आता, साइन इनवर्स एक्स प्लस का कितना? टेन इनवर्स एक्स। देखो ये पूरे फंक्शन का क्या बन गया? नेगेटिव। पक्का ये फंक्शन कैसा होगा? और पेन उठाने की जरूरत नहीं थी। यहां से नेगेटिव आता, यहां से नेगेटिव आता, कटता, एक नेगेटिव इन दोनों में से आता, बचता, एक नेगेटिव फाइनली बचा, और एक नेगेटिव बचेगा तो फंक्शन पक्का कैसा होगा? ऑड होगा।
है पक्का? और बताओ। तो देख के सीधा इवन की ऑड। ये समझ में आ रहा है? ये चीज इवन है, ये चीज इवन है। एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो देखो एज इट इज रहेगा ये। एक्स को माइनस एक्स से करो तो e टू द पावर माइनस एक्स प्लस e टू द पावर एक्स। ये कैसा है? इवन। और सोचो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स में अगर एक भी इवन अगर हो गया तो पूरा कैसा होगा? इवन, पूरा इवन। यहाँ क्या बैठा हुआ है? मॉड। यहाँ नेगेटिव लगाओगे तो ये पहले ही मॉड को खा जाएगा, मतलब मॉड को खा जाएगा। बी पक्का कैसा है? इवन। बट ये कैसा है? ऑड। यहां से जो नेगेटिव आएगा वो बचेगा, बचेगा तो फाइनल फंक्शन तुम्हारा पक्का क्या होगा? ऑड होगा। आ रहा है कुछ? नहीं आ रहा क्या? लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। log of 1 plus x upon 1 minus x। तो f ऑफ माइनस एक्स क्या होता? log ऑफ कितना? 1 माइनस एक्स अपॉन कितना? 1 प्लस एक्स। बट देखो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, बट देखो ये इसका रेसिप्रोकल जरूर दिख रहा है। तो इसको क्या मैं log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का रेसिप्रोकल लिख सकता हूं, और इस माइनस वन को मैं बाहर खींच लूं, log की प्रॉपर्टी। तो देखो एफ ऑफ माइनस एक्स करने पर एफ ऑफ एक्स का जस्ट तुम्हारा कैसा आ गया? नेगेटिव। आ रहा है नहीं आ रहा? पक्का एफ ऑफ एक्स तुम्हारा कैसा होता? नहीं चला क्या? मैं नहीं आया। और बताओ। रूट ऑफ चलो, तो कई बार ध्यान देना चीजें तुम्हें सीधे नहीं दिखेंगी। तो अगर मैं एफ ऑफ माइनस एक्स लिखूंगा तो क्या बनेगा? लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। बट ये और ये देखो किसी भी एंगल में अभी तो सेम नहीं लग रहा है। क्यों ना मैं इसका रैशनलाइज कर दूं? क्यों ना मैं इसका रैशनलाइज कर दूं? बोलो। तो a माइनस बी, ए प्लस बी कितना आएगा? आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1। और नीचे क्या बचता? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का एक्स। ये ऊपर जाता तो माइनस बाहर आता। लो कितना था? नेगेटिव ऑफ कितना? लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का कितना? x। हाँ, नहीं चला क्या?
तो बोलो, बनना है ना? नहीं बनना क्या? और देखें, कुछ तो कैसे करते हो बताओ? देखो, और करने से, ठीक है, एक श्योर देना, एक्स इज नॉट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। नॉट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, और करना, अगर मैं एफ ऑफ माइनस एक्स अगर निकालूं, क्या होगा? क्या बनेगा? साइन ऑफ कितना? माइनस एक्स। यहां भी एक्स को रिप्लेस करते किससे? एक्स को किससे रिप्लेस करते? माइनस एक्स से। ये बनता, देखो यहां से तो नेगेटिव बाहर आया था, यहां से तो नेगेटिव क्या आता? बाहर। बट ये समझना क्या है तुम्हारा? जीआईएफ क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका क्या करूं? ब्रैकेट ऑफ माइनस एक्स, ब्रैकेट ऑफ माइनस एक्स कुछ मैंने बताया था, याद करो। ब्रैकेट ऑफ माइनस एक्स कैन बी रिटन एज माइनस वन माइनस ब्रैकेट एक्स। बढ़िया, ऐसा कब होता था? जब एक्स क्या इंटीजर हो कि इंटीजर ना हो? इंटीजर ना हो। क्या ये कंफर्म है कि एक्स इंटीजर नहीं है? क्या ये कंफर्म है कि इंटीजर नहीं है? क्यों? बिकॉज एक्स इज नॉट अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। एक्स इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई अपना नहीं है, तो है ना? और अगर सोचो एक्स इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हो जाता, जैसे पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, तब जाके इंटीजर बनता ना ये। तो ये कंफर्म है कि ये तुम्हारा इंटीजर नहीं है। और अगर ये कंफर्म है ये इंटीजर नहीं है, तो ब्रैकेट ऑफ माइनस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस वन माइनस ब्रैकेट ऑफ एक्स। पाया। अब यहां से -1 + 1/2 कितना बनेगा? -1/2। -1 + 1/2 कितना बनेगा? माइनस का 1/2। ब्रैकेट ऑफ कितना? 2x/पाई। नेगेटिव कॉमन खींच ले, नेगेटिव कॉमन खींच ले, बताओ। नेगेटिव कॉमन खींचते तो कितना आता? 1/2 प्लस ब्रैकेट ऑफ कितना? 2x/पाई। देखो नेगेटिव से नेगेटिव कटता, स्क्वायर आ गया एफ ऑफ एक्स के। देयरफॉर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू कितना? एफ ऑफ एक्स। पक्का फंक्शन तुम्हारा कैसा होगा? ई। याद आया नहीं आया? नहीं है क्या? तो
शांत, बना नहीं बना? चले से बोलोगे अगले ना, if f of x equal to 3 sin x is bracket of x square by a, then odd function for f minus 5 से 5, yeah, find possible values of a. Find possible values of a. देखो और बताओ क्या करोगे? अगर सोचो ये अपना एक ऑड फंक्शन है, बस बात नहीं करो, ये जो फंक्शन अपन को गिवन है इसको क्या होना है? ऑड। तो सोचो ये ऑड फंक्शन कब बन सकता है? अच्छा ये समय इस लाइन का मतलब क्या है? लाइन का मतलब क्या है? ये हम सिर्फ बात कर रहे हैं किस डोमेन के लिए? -5 से 5 के बीच में हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, कहां से कहां तक? -5 से 5 तक सिर्फ, है ना? तो जरा सोचो ये ऑड फंक्शन कब बन सकता है? यहां सोचो, ये चीज तो देखो पहले से क्या है? ऑड है। तो पहले से क्या है? ऑड। ब्रैकेट एक्स ना तो इवन होता है ना तो कैसा होता है? ऑड। ब्रैकेट एक्स सोचो ना तो इवन होता है ना तो कैसा होता है? ऑड। यहां दिक्कत कौन दे रहा है? ये टर्म दिक्कत दे रहा है। तो अगर मुझे इसको ऑड बनाना है तो क्या करूं? अगर मुझे इस चीज को ऑड बनाना है क्या करते? सोचो। तो इसके साथ ऐसा क्या हो कि ऑड बन जाए? हो जाए? सोचो अगर ये जीरो हो जाए तो अगर ये हमेशा जीरो हो जाए तो, अगर ये हमेशा जीरो हो गया तो क्या बचेगा? ये क्या वो ऑड बचेगा? नहीं बचेगा? तो बचेगा ना। अब अच्छी बात क्या है कि हमने डोमेन कहां से कहां तक की बात करें? -5 से 5। जरा सोचो -5 से 5 में एक्स स्क्वायर कहां से कहां जाएगा? -5 से 5 में एक्स स्क्वायर कहां से कहां जाएगा? 0 से 25। मानते हो? मीन्स ये वैल्यू 0 से 25 जा सकती है। और यहां क्या बैठा है? क्या बैठा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो अगर मुझे इसको जीरो बनाना है तो क्या करूं? अगर मुझे इस चीज को जीरो बनाना है तो क्या करूं? इस क्वांटिटी को 0 से 1 के बीच में ले आए, क्वांटिटी को 0 से 1 के बीच में ले आए। और ये क्वांटिटी 0 से 1 के बीच में कब आ सकती है? कैसे आ सकती है? तो जो ये वैल्यू जा रही है कहां से कहां तक? 0 से 25। तो अगर मैं ए को रख दूं 25 से ज्यादा, तो मैं को 25 से ज्यादा रख दूं तो देखो इस पूरे एक्स के दौरान ये सोचो जो भी जाता 0 से 25 जाता, और नीचे क्या बैठा हुआ है? 25 से बड़ा। ये क्वांटिटी हमेशा क्या होती? 1 से छोटी। उसका ब्रैकेट हमेशा कैसा होता? 0। बचता क्या?
मैं सोचने का तरीका क्या था, ये फंक्शन कैसा था, ऑड। दिक्कत कौन दे रहा था, ये क्यों ना हमेशा जीरो बन जाए। और ये जीरो कब बनेगा, जब अंदर वाली क्वांटिटी क्या हो, 0 से 1 के बीच में। मैंने देखा ये कहां से कहां जा रहा है, तो इस दौरान ये जा रहा है 0 से लेके कितना, 25। इसके हाईएस्ट वैल्यू से भी इसको बड़ा कर दूं। हाँ, नहीं सोच पाते क्या। हाँ ना, कुछ तो बोल रहे थोड़ा बहुत बोलोगे। क्वेश्चन नंबर 2, 5, 6, फोर, फर्स्ट, थर्ड। लोगे ना, कल क्लास तो लोगे ना। कल नहीं है, कल कौन सा वार है, सैटरडे को है, सैटरडे को छुट्टी है। टेस्ट में क्या आएगा, क्या मलयालम, इंग्लिश, सब आएगा। तो किसका था, क्या क्या? अबे हाँ, इंटीग्रल बटे पाई बाय 2 आएगा। अच्छा, चलो ठीक है।